बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके डेरिवेटिव्स सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास 6 हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। आपकी बुक में स्टूडेंट्स सिर्फ साइन एक्स का कॉस एक्स लिखा हुआ है, आगे डेरिवेटिव इस एंगल का नहीं लिखा। चूंकि वो 1 होता है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ये जरूर लिखा है एंगल आपका एक्स के अलावा कोई भी होगा तो उसका डेरिवेटिव आगे जरूर आएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा लेकिन हर जगह पे ये 1 नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर उसके एंगल x का डेरिवेटिव। इसी तरह cos का माइनस साइन x, फिर एंगल x का डेरिवेटिव। tan x का सीकेंट स्क्वायर x, फिर इसके एंगल x का डेरिवेटिव। cot का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x, फिर एंगल x का डेरिवेटिव। सीकेंट का सीकेंट x tan x, फिर एंगल x का डेरिवेटिव। कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, फिर एंगल एक्स का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, अगर आपने गौर किया है तो ऐसे डेरिवेटिव्स जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव आएंगे। कॉस ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। कॉट ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। कोसिकेंट ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। यानी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव होंगे, बाकी सब के डेरिवेटिव्स पॉजिटिव होंगे। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अगर हमने लाना हो बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। y, let y is equal to sin of x, y is equal to sin of x। तो बाय डेफिनेशन हम इसमें 4 स्टेप्स करेंगे। फर्स्ट स्टेप, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा y में और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x। यानी y की जगह पे y प्लस डेल्टा y आ जाएगा और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। ये हमारा पहला स्टेप है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 2 3 4 लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई जरूरी भी नहीं है। सेकंड स्टेप होगा इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड y प्लस डेल्टा y, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी और राइट हैंड साइड साइन x प्लस डेल्टा x, इसमें से साइन x माइनस होगा। लेफ्ट में से लेफ्ट साइड और राइट में से राइट साइड माइनस होगी। अब ये y नेगेटिव और ये y पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसल आउट, हमारे पास बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। अब स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट ईयर में हमने साइन p माइनस साइन q ये फार्मूला पढ़ा है। ये इक्वल होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। ये फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हमारे पास जो p है वो ये है, x प्लस डेल्टा x हमारे पास p है और ये x जो है ये हमारे पास q है। तो इस फार्मूले में 2 cos p की जगह पे आएगा x प्लस डेल्टा x, तो ये 2 cos p की जगह पे आ रहा है x प्लस डेल्टा x प्लस q की जगह पे आएगा x बट्टे में 2 और साइन p की जगह पे आएगा x प्लस डेल्टा x, इस p की जगह पे x प्लस डेल्टा x माइनस q की जगह पे आएगा x बाई 2। तो फार्मूले में हमने वैल्यूज लगा दी। इस p की जगह पे x प्लस डेल्टा x, q की जगह पे x बाई 2, तो ये चीज बन जाएगी
साइन पी की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स, क्यू की जगह पे x बाई 2। अब स्टूडेंट्स देखें ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। इधर x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 और ये आएगा साइन डेल्टा x बाई 2। तो इसका बटा अलग अलग कर लें, 2 का 2x ओवर 2 प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x बाई 2। इसी तरह अब स्टूडेंट्स ये 2 जो है इस 2 से कैंसल आउट, क्या बचेगा हमारे पास 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 साइन डेल्टा x बाई 2। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे, इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे और इस तरफ भी डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे। अब यह डेल्टा x जो है सारे का बटा लिख दें तो भी ठीक है, इसका बटा लिख दें तो भी ठीक है, सिर्फ इसका बटा लिख दें तो भी ठीक है। मैंने यहाँ पे डेल्टा x को साइन डेल्टा x बाई 2 का बटा लिख दिया। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा एज थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी जो साइन का एंगल है वही अगर बटे में आ जाए और लिमिट अप्रोच करे 0 को तो फिर ये इक्वल टू 1 होगा। तो ये बनाने के लिए जो साइन का एंगल है वही बटे में बन जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर ली, इधर भी लिमिट अप्लाई की और इस तरफ भी लिमिट अप्लाई कर ली। अब जो साइन का एंगल है वही बटे में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू दोनों की लिमिट अलग अलग कर ली, पहले की लिमिट अलग कर ली और दूसरे की लिमिट अलग कर ली। अब स्टूडेंट देखें ये जो है 2 और ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो। अब जरा गौर कीजिएगा, जब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा y ओवर डेल्टा x एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास बन जाएगा dy बाई dx। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x टेंड टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, डेल्टा x की जगह पे आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास बनेगा cos ऑफ x प्लस 0 बाई 2। और ये जो साइन का एंगल है वही बटे में है और डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये चीज इक्वल टू आ जाएगी 1। ये चीज इक्वल टू 1 कैसे बन जाएगी, बिकॉज लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा एज थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन थीटा है, बटे में भी थीटा है और थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका आंसर 1 होगा। जरा गौर कीजिए, जो साइन का एंगल है वही बटे में है और डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये इक्वल टू 1 होगा। इसकी जगह पे क्या आ गया 1, cos x प्लस 0 करेंगे तो ये cos x ही आएगा। ऐसे हमारे पास y स्टार्ट में हमने फर्ज किया था sin x, तो y की जगह पे लगा देंगे sin x। ऐसे हमारे पास sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा
है एक्सरसाइज 2.5 का, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो वेरिएबल आ रहा है वो x आ रहा है। जब वेरिएबल x आएगा तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब वेरिएबल थीटा आएगा तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। चूंकि वेरिएबल x है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ x स्क्वायर सीकेंड 4x। अभी देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, x स्क्वायर एक फंक्शन है और सीकेंड 4x दूसरा फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। स्टूडेंट याद रखें, जब भी प्रोडक्ट रूल लगाना हो, अगर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना आता है, नंबर 2 अगर आपको दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव आता है, दो चीजें, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना आना चाहिए, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव आना चाहिए। नंबर 3 अगर आपको सिंपलीफिकेशन आती है तो आप क्वेश्चन को देख के ये कह सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन आता है। देखिए पहला स्टेप मैंने बोला आपको प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, पहला इसी तरह, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, अब दूसरा इसी तरह, पहले का डेरिवेटिव। ये पहली चीज हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल। अब आप गौर करें, ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो आपने 2.3 और 4 में अच्छे से पढ़ लिया है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब ये सीकेंड 4x, तो ये जो 6 डेरिवेटिव्स हैं ये आपने अच्छे से याद कर रहे हैं। आपको सीकेंड x का डेरिवेटिव आना चाहिए, सीकेंड x tan x और डेरिवेटिव ऑफ x। जब इस x की जगह पे कोई चेंज आएगी तो जहां जहां x है वहां वहां चेंज आएगी। यानी अगर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड 4x आएगा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड 4x आएगा, x की जगह पे यहाँ पे 4x आया है तो यहाँ पे भी 4x आएगा, यहाँ पे भी 4x आएगा और यहाँ पे भी 4x आएगा। तो आएगा सीकेंड 4x tan 4x और डेरिवेटिव ऑफ 4x। तमाम x रिप्लेस हो गए 4x से। तो जब यहाँ पे डेरिवेटिव लिया जाएगा सीकेंड 4x का, तो सीकेंड 4x tan 4x और डेरिवेटिव ऑफ 4x, ये जो मैंने अलग से लिखा है नीचे, ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर शुरू में और पावर से 1 कम। अब ये है, ये सारा इसी तरह एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x tan 4x, 4 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है साथ x, 4 को उसी तरह लिखेंगे, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो 4x का डेरिवेटिव बन जाएगा 4, 2x सीकेंड 4x। अब जरा गौर करें, 2x सीकेंड 4x इधर भी आ रहा है और x सीकेंड 4x और 2 इधर भी आ रहा है, तो ये इसमें आएगा कॉमन, 2x सीकेंड 4x, इसको कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, सीकेंड 4x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा tan 4x, ये सारी चीज कॉमन लेंगे तो ये बचेगा +1। ये हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर सीकेंड 4x का। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं, cos ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। अगेन यहाँ पे वेरिएबल x है तो हम इसको x के लिहाज से ही डिफरेंशिएट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चूंकि वेरिएबल x आ रहा है तो हम इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वेरिएबल थीटा आएगा तो हम थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर वेरिएबल t आएगा तो हम इसको t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx ऑफ y इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ये दोनों में स्टूडेंट्स जरा फर्क देखें क्या है। यहाँ पे कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी पावर 1 है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी एंगल के ऊपर जजर है। और दूसरे में देखें तो साइन ऑफ एक्स सारे के ऊपर जजर है। याद रखें स्टूडेंट, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 होगी तो डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव लेंगे। जब उसकी पावर 1 नहीं होगी तो पहले हम पावर रूल लगाएंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस की पावर 1 है, कॉस की पावर 1 है, जिस तरह ये कॉस है, इसकी कोई पावर नहीं तो इसकी पावर 1 है। जब कॉस की पावर 1 होगी तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब आप गौर करें, ये कॉस की पावर 1 है तो कॉस का डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, इसका एंगल एक्स की जगह है तो यहाँ पे भी एक्स की जगह आएगा और यहाँ पे भी एक्स की जगह आएगा। देखिए ना, जब यहाँ पे एंगल एक्स की जगह आएगा तो तमाम एक्स रिप्लेस हो जाएंगे एक्स की जगह में। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, आगे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स की बजाय डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि पावर 1/2 है तो पहले हम पावर रूल लगाएंगे। पावर 1/2 शुरू में, पावर में से इसकी पावर में से एक कम, आगे फिर जिसकी पावर कम की है उसका डेरिवेटिव। तो माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर शुरू में और पावर में से एक कम। ये 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 1 एलसीएम आएगा 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये माइनस 1/2। तो साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो आप जस्ट कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स की पावर माइनस 1/2 बट्टे में जाके जजर बन जाएगी, 1/2 उसी तरह, कॉस एक्स इसी तरह, ये साइन की पावर माइनस 1/2 बट्टे में जाके प्लस 1/2 या जजर बन जाएगी। इसी तरह माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/2 उसी तरह, ये एक्स की पावर माइनस 1/2 बट्टे में जाके जजर बन जाएगी, जिसे आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये उसी तरह आप स्टूडेंट गौर करें, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 1/2 हम कॉमन लेंगे। जब 1/2 कॉमन लेंगे 1/2 तो माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 1/2 कॉमन लेंगे तो कॉस ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बन जाएगा और यही इसका डेरिवेटिव है। फाइंड dy by dx if y is equal to x cos y। तो यहाँ पे हमने dy by dx फाइंड करना है। अब y is equal to गिवन है, अब लेट नहीं करेंगे लेट y, क्योंकि y उसने खुद दे रखा है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx of y is equal to dy by dx of x cos y। अगेन यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक x है और एक cos y है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x डेरिवेटिव ऑफ cos y प्लस cos y डेरिवेटिव ऑफ x। पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव। अब cos y, cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। जब cos y आएगा उसका डेरिवेटिव माइनस साइन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, यानी तमाम x रिप्लेस हो जाएंगे y में। तो cos y का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन y डी बाई डी एक्स ऑफ y। x का डेरिवेटिव होगा
1। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई। अब ये माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस दूसरी तरफ जाके क्या रहेगा प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है इधर भी और इधर भी। जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा प्लस एक्स साइन वाई। अब हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स साइन वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कॉस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। तो स्टूडेंट्स ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसका डेरिवेटिव मैंने ये बाय डेफिनेशन आपको प्रूव करवाया। इसी तरह बाकी भी हम इसके करेंगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आपको ये डेरिवेटिव अच्छे से आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तो जिस तरह हम एक्सरसाइज 2.3 और 4 सॉल्व कर रहे हैं ये एक्सरसाइज भी आपके लिए उसी तरह होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।